नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके ही अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए उदाहरण या दृष्टांत कौशल लेकर आए हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक राजस्थान एग्जाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके। हमने माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की संपूर्ण जानकारी इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है कि क्लासरूम में हम किस तरह से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं किसी भी कौशल के बारे में, तो उसके लिए भी हमारे ही यूट्यूब चैनल पर उपस्थित है। तो इसलिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, तो वहाँ पर आपको माइक्रो टीचिंग से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो चलो आज का हम कौशल देख लेते हैं। आज के कौशल का नाम है उदाहरण एवं दृष्टांत कौशल। इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए और टिके रहिए। तो चलो अब हम देख लेते हैं किस तरह से आपको ये कौशल बनाना है। कौशल बनाने के लिए आपको यहाँ पर विषय अपना लिख देना ही है और प्रकरण कंकाल तंत्र लिखना है और इसको अंडरलाइन कर देनी है ब्लैक बोर्ड पर जब भी आप अपना प्रेजेंटेशन देने जाओ। और प्रेजेंटेशन की यहाँ पर आपको दिनांक लिखनी है और कक्षा पर यहाँ पर आपको वही कक्षा लिखनी है जिस कक्षा का आप लेसन ले जा रहे हो। शिक्षण बिंदु में आपका प्रकरण है वही शिक्षण बिंदु हो जाएगा। और सबसे पहला छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका की जो क्रिया होगी उसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा कि आप बताओ मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो बच्चों से आप ये प्रश्न पूछोगे और बच्चे है वो आपका अपेक्षित उत्तर दे देंगे। और छात्र और छात्रा की क्रिया में आपको यही लिखना है अपेक्षित उत्तर। उसके बाद में आप देखिए नीचे, इसे हम एक उदाहरण के थ्रू आपको बच्चों को समझाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें एक उदाहरण नहीं लेंगे, क्योंकि उदाहरण और दृष्टांत कौशल का यही अर्थ होता है कि हम उदाहरण के थ्रू बच्चों को जोड़ें। तो इसलिए आप उदाहरण लेंगे और उदाहरण के थ्रू आप बच्चों को समझाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि एक बार मेरा पड़ोसी था निशांत सीढ़ियों से गिर गया और डॉक्टर ने बताया कि उसकी अल्ना हड्डी टूट गई है। कौन सी अल्ना हड्डी टूट गई है। जैसे ही यह बात मैंने मेरे दूसरे दोस्त को बताई तो वह समझ नहीं पाया कि अल्ना हड्डी क्या होती है और कहाँ पर होती है अल्ना हड्डी। दोस्त को बताया तो वह समझ नहीं पाया कि अल्ना हड्डी शरीर के किस भाग में होती है। फिर मैंने उसे अपने हाथ से उसके हाथ को छूकर बताया कि यह हाथ में कोहनी में व कलाई के मध्य स्थित होती है। अब मेरे दोस्त ने कहा कि आप मुझे शरीर की सारी यानी संपूर्ण हड्डियों को बताइए। तो इस तरह से आप एक साथ में ही एक चार्ट ले जाना होगा आपको और उस चार्ट में आप सभी हड्डियों को दर्शानी होगी और सभी हड्डियों के बारे में आपको बच्चों को बताना होगा। तो मैंने शरीर की सारी यानी संपूर्ण हड्डियों को छूकर उसे बताया और शरीर की कुल 206 पूरा किया। इस तरह से आप एक उदाहरण और दृष्टांत कौशल बना सकते हैं। ये तो हो गई छात्रा अध्यापक और छात्र अध्यापिका की क्रियाओं में। अब आपको क्या लिखना है छात्र और छात्रा की क्रिया में। सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके सामने ही आपको यही लिखना है कि अपेक्षित उत्तर मिल गया। उसके बाद में अब ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को यही लिखेंगे कि बच्चे यानी छात्र छात्रा है वो ध्यानपूर्वक सुन रही हैं। आपको यही लिखना है सिर्फ छात्र और छात्रा की क्रिया में। अगर आपने अभी तक राजस्थान एग्जाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जाने से पहले हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक बने रहिए राजस्थान एग्जाम के साथ।